आज 12 रबीउल अव्वल है, कोई जुलूस चौक के अंदर निकालेगा, कोई चौक के अंदर मेरे आका की तारीफ करेगा, कोई किसी मस्जिद के अंदर मेरे आका की तारीफ करेगा, कोई किसी बाजार के अंदर मेरे आका की तारीफ करेगा। अल्लाह की कसम, आज से 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान उतारकर पूरे कुरान के अंदर मेरे आका की तारीफ की। और मैंने जिस तरह अर्ज किया, अल्लाह ने जमीन व आसमान बनाकर हर चीज पर मेरा अल्लाह तारुफ कराता गया। अल्लाह अगर आपने कहा वरफाना लका जिक्रक, अब मेरे अल्लाह आपने आका का कैसे जिक्र इतना बुलंद कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं, आओ देखो ईमान वालों, देखो जब तुम कलमा पढ़ते हो, कलमे के पहले जुज के अंदर मेरा जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे के दूसरे जुज के अंदर मेरे महबूब का जिक्र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम आज़ान देते हो, मेरा जिक्र अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम आज़ान देते हो, मेरे महबूब का जिक्र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। तुम नमाज पढ़ते हो, फरमाया तुम पहले मेरा जिक्र करते हो, बाद में मेरे महबूब का जिक्र करते हो। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, आगे मेरे महबूब का जिक्र अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस बात यहाँ तक बस नहीं, इंसान फौत हो जाता है, नमाज जनाजा पढ़ता है, पहली तकबीर के अंदर अल्लाह कहते हैं मेरा जिक्र, सना के अंदर दूसरी तकबीर के अंदर मेरे महबूब का जिक्र, दूसरी तकबीर के अंदर दुरूद शरीफ। बात यहाँ तक बस नहीं, इंसान कब्र के अंदर चला जाता है, फरिश्ते आकर सवाल जवाब करते हैं। पहला सवाल पूछते हैं मेरा जिक्र मन रब्बु का, दूसरा सवाल मेरे महबूब का जिक्र मन नबिय्यु का। सिर्फ बात यहाँ तक बस नहीं, फरमाया क़यामत वाले दिन जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ मेरे महबूब का जिक्र होगा, पुल सिरात पे मेरा जिक्र होगा, पुल सिरात पे मेरे महबूब का जिक्र होगा, आसमानों के ऊपर मेरा जिक्र होगा, आसमानों के ऊपर मेरे महबूब का जिक्र होगा, जमीनों के अंदर मेरा जिक्र होगा, जमीनों के अंदर मेरे महबूब का जिक्र होगा, हौज़ कौसर पे मेरा जिक्र होगा, हौज़ कौसर पे मेरे महबूब का जिक्र होगा, जन्नत के दरवाजों पर मेरा जिक्र होगा, जन्नत के दरवाजों पर मेरे महबूब का जिक्र होगा, जन्नत की दीवारों पर मेरा जिक्र होगा, जन्नत की दीवारों पर मेरे महबूब का जिक्र होगा। अरे जन्नत के दरख्तों पर मेरा जिक्र होगा, जन्नत के दरख्तों पर मेरे महबूब का जिक्र होगा, जन्नत की टहनियों पर मेरा जिक्र होगा, जन्नत की टहनियों पर मेरे महबूब का जिक्र होगा, जन्नत के फलों पर मेरा जिक्र होगा, जन्नत के दरख्तों फलों पर मेरे महबूब का जिक्र होगा, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर मेरा जिक्र होगा, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर मेरे महबूब का जिक्र होगा, फरिश्तों के चेहरे के ऊपर मेरा जिक्र होगा, उनके चेहरों के ऊपर मेरे महबूब का जिक्र होगा, हूरों के सीने पर मेरा जिक्र होगा, हूरों के सीनों पर मेरे महबूब का जिक्र होगा, अल्लाह के अर्श के ऊपर मेरा जिक्र होगा, अर्श के ऊपर मेरे महबूब का जिक्र होगा, कुर्सी के ऊपर मेरा जिक्र होगा, कुर्सी के ऊपर मेरे महबूब का जिक्र होगा, अंबिया में मेरा जिक्र होगा, अंबिया में मेरे महबूब का जिक्र होगा, जिन्नात में मेरा जिक्र होगा, जिन्नात में मेरे महबूब का जिक्र होगा, समंदरों में मेरा जिक्र होगा, समंदरों में मेरे महबूब का जिक्र होगा, उड़ते हुए परिंदों में मेरा जिक्र होगा, उड़ते हुए परिंदों में मेरे महबूब का जिक्र होगा, हशरातुल अर्ज़ कीड़े मकोड़ों में मेरा जिक्र होगा, कीड़े मकोड़ों में मेरा महबूब का जिक्र होगा। अरे आप कहोगे आज तो मौलाना ने अपनी फसाद और बलागत के अंदर अपनी खिताबत को चमकाने के लिए पता नहीं क्या क्या कह दिया। नहीं नहीं, रब्बे अकबर की कसम, इसमें मैं आपको हदीस का मफहूम बता रहा हूँ। आओ जरा हदीस पाक को उठाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अपने अर्श के ऊपर मैंने अपने महबूब का नाम अब्दुल्ला रखा है, अपनी कुर्सी के ऊपर मैंने अपने महबूब का नाम अब्दुल हसीब रखा है। फरमाया फरिश्तों के चेहरे के ऊपर मैंने अपने महबूब का नाम अब्दुल मजीद लिखा है, हूरों के सीने के ऊपर मैंने अपने महबूब का नाम रसूलुल्लाह लिखा है। फरमाया अंबिया के यहाँ मेरे महबूब का नाम अब्दुल वहाब है, जिन्नात के यहाँ मेरे महबूब का नाम अब्दुल रहीम है। फरमाया शयातीन के यहाँ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अब्दुल कहार है। फरमाया उड़ते हुए परिंदों के ऊपर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अब्दुल गफ्फार है। फरमाया समंदर की तह के अंदर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अब्दुल कुद्दूस है और माही है। कीड़ों के ऊपर मेरे महबूब का नाम अब्दुल गय्यास है। अर्ज करने का मतलब ये है जहां तक अल्लाह की रबूबियत होगी वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहां तक नबूवत होगी।
जहाँ मेरे अल्लाह का जिक्र होगा वहाँ मेरे महबूब का जिक्र होगा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह गफूरुर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है, अल्लाह कादिर करीम है, ये सिराज मुनीर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, ये रहमत मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह माबूद है, मोहम्मद आबिद है, अल्लाह मसूद है, मोहम्मद साजिद है, अल्लाह देने वाला है, मोहम्मद लेने वाला है, अल्लाह को देना आता है, मोहम्मद को लेना आता है, अल्लाह देते नहीं थकता, मोहम्मद लेते नहीं थकता, अल्लाह का खजाना बड़ा है, मोहम्मद का सीना बड़ा है। अरे एक बात आज मैं आपको अकीदे की भी समझा दूं, अल्लाह अल्लाह है, मोहम्मद मोहम्मद है, वो है, ये है, मेरी बात तवज्जो से सुनना, वो बोलो ना, वो है, ये है, वो ये नहीं हो सकता और ये वो नहीं हो सकता। जो इस अकीदे के ऊपर नहीं है, अल्लाह की कसम उसका ईमान भी काबिल कबूल नहीं है।